जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रोशन भैया। जय जिने। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशा ग्रुपमयी जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ छैडाला जी, रचयिता कविवर पंडित दौलत राम जी। प्रथम अध्याय में संसार में जितने भी जीव हैं वो कैसे कैसे संसार में भटक रहे हैं और क्या क्या दुख उठा रहे हैं अनादिकाल से, उसकी चर्चा हो रही है। उस चर्चा के अंतर्गत शुरुआत की थी कि किस तरीके से जीव निगोद में से निकलता है तो निकलता है, और जो नहीं निकल पाते वो आज तक भी निगोद से नहीं निकल पाए। और निगोद के दुखों की चर्चा की थी कि निगोद का दुख ऐसा है जिसको कहने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि एक तो वहां पे सिर्फ जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ही होता है और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और ऐसा कितने कितने काल तक, अनंत काल तक जीव ऐसे ही दुख भोगता रहता है। तो इसलिए बताया था कि निगोद का जो दुख है वो बहुत ही अधिक दुख है। सभी गतियों में निगोद जो होती है वो सबसे निकृष्ट होती है। सबसे खराब गति जो होती है वो निगोद होती है, क्योंकि मात्र एकेंद्रीय है। अंधकार के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। कोई है उपादेय का विचार नहीं है, कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ अपने लिए अच्छा कर नहीं सकता, किसी चीज का पश्चाताप नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है उसके पास करने के लिए। एक स्पर्शन इंद्री से छोटी सी काया लेकर के कोई जीव क्या कर लेगा। तो ये एक तरीके से एक ऐसी काल कोठरी है जिसमें से अनंत काल में से ही किसी भाग्यवान का निकलना होता है। ठीक है, और ऐसे भी जीव हैं जो आज तक उस काल कोठरी से निकल ही नहीं पाए। ठीक, तो ये बात हो गई थी। फिर अपन ने आगे बात करी थी कि चलो निगोद से उसको बाहर निकालते हैं जीव को अपन अब। ठीक है, अपने जैसा कोई जीव है जो निगोद से बाहर आ गया, तो कहते हैं क्या वो सुखी हो जाएगा क्या? तो कहते हैं अभी रुको, अभी कहाँ से सुखी हो जाएगा, संसार में है ना। संसार और सुखी ये दोनों विपरीत शब्द है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई जीव संसार में है तो फिर ये कहना कि वो सुखी है ये हमारा मिथ्यात्व है। ठीक है, संसार के अंदर परमार्थ से सुख है ही नहीं, इसलिए ये जीव कहीं भी चला जाए चारों गतियों में इसको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ हीना दिखता होती है, कहीं दुख बिल्कुल प्रचुर मात्रा में होता है जैसे कि निगोद नरक भयंकर दुख होता है, कहीं पे दुख थोड़ा कम होता है जैसे तिर्यंच गति, कहीं पे थोड़ा और कम होता है जैसे मनुष्य गति, कहीं पे थोड़ा और कम होता है तो जैसे देव गति। लेकिन दुख तो सभी चतुर्गति में दुख ही दुख है। दुख से तो संसारी जीव का पीछा कभी छूट ही नहीं सकता है जब तक कि वो इस संसार से मुक्त ना हो जाए। तो अब ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो निगोद से निकला, लेकिन निगोद से निकल करके क्या हुआ वो, तो उन्होंने बोला निक्सी भूमि जल पावक भयो और पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो कहते हैं वहां से निकल के भी कभी ये क्या हुआ, भूमि का एक मतलब पृथ्वी का एक जीव हुआ,
कभी जल का एक जीव हुआ, कभी अग्नि का एक जीव हुआ, कभी पवन का एक जीव हुआ, और कभी वनस्पति का एक हुआ। मतलब ये अभी भी एक इंद्री बना हुआ है, इसको अभी तक भी दो इंद्री नहीं मिली है। और एक इंद्री है, वही ज्ञान की हीनता, कुछ कर नहीं सकता है, परिणाम अंदर ही अंदर कलुषित होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ भी प्रतिकार करने में समर्थ नहीं होता, कोई भी प्रतिकार करने में ये समर्थ नहीं है। ठीक है, अब इसकी देखो थोड़ी और चर्चा करते हैं, एक इंद्रिय के दुख कैसे होते हैं उसकी थोड़ी सी विशेष चर्चा करते हैं अपन यहाँ पे। एक मिनट, एक फाइल शेयर करता हूं मैं, वहां से अपन थोड़ा सा एक इंद्रिय के दुखों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक इंद्रिय स्थावरों की चर्चा करते हैं यहाँ पे अपन। दिख रही है स्क्रीन मेरी? बड़े कर देता हूँ अक्षर में। एकेंद्रीय स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं और उन्हें होने वाले प्रमुख दुख इस प्रकार के हैं। सबसे पहले पृथ्वी का एक जीव, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, खनिज, धातु आदि। इन्हें खोदने, काटने, रगड़ने, तोड़ने और फोड़ने में असीमित पीड़ा होती है। खनिज निकालने और भवन निर्माण जैसी गतिविधियों में इनकी हिंसा बड़े पैमाने पर होती है। तो घर बनते हैं, मकान बनते हैं, बंगले बनते हैं, उनमें अच्छे अच्छे पत्थर लगाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया टाइल्सें लगाई जाती है, सीमेंट का उपयोग होता है। ये सब क्या है? ये मिट्टी, पत्थर, खनिज, धातु, ये सब क्या है? इनमें पृथ्वी का एक जीव होते हैं, कई सारों में पृथ्वी का एक जीव होते हैं। कई सारों में से पृथ्वी का एक जीव मरण करके चले जाते हैं और उनका वो जो शरीर होता है वो पृथ्वी रूप शरीर रह जाता है। जैसे मान लो कि अपन बाजार में जो टाइल्स खरीदने जाते हैं या बाजार में अपन जो मार्बल लेने जाते हैं, उसमें जीव नहीं होता है, उसमें जीव नहीं होता है। वो जीव तो तभी मर गया जब वो खदान में से उसको निकाला गया था। लेकिन क्योंकि हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं तो एक तरीके से हम उसके अंदर निमित्त बनते हैं, तो उनकी हिंसा का दोष हमको लगता है। ऐसा नहीं है कि अपन अपन लेके आ रहे हैं टाइल्स, अपन लेके आ रहे हैं पत्थर कोई बढ़िया सा, और अपन सोचे कि इसमें से तो जीव पहले ही चला गया, उसकी तो आयु पहले ही पूर्ण हो गई और वो उसमें से निकल के चला गया। तो कहते हैं ऐसा नहीं है तुम, क्योंकि अगर कोई खरीदने वाला नहीं होता तो कोई उसको निकालने वाला भी नहीं होता। हम उसको खरीदने वाले हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके पाप के भागी बनते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवस्था ऐसे ही चलती है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर तो बनाएगा ही सही व्यक्ति, घर नहीं बनाएगा तो रहेगा कैसे? तो कहने का मतलब ये कि हिंसा तो होगी पृथ्वी काई की, लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा सीमित कर लें, जितनी हमको जरूरत हो परिग्रह की उतनी ही जोड़ें, तो कम से कम हम अनजानी हिंसा के पाप से बच जाएंगे। ठीक है, जल का एक जीव, जैसे कि पानी, तो इन जीवों को उबालने, छानने, सुखाने और गंदे पानी में मिलाने से भयंकर कष्ट होता है। पानी को अपवित्र करने या उसमें अपशिष्ट मिलाने से भी ये जीव अत्यधिक दुख पाते हैं। जैसे एक तो वो अनछना पानी हुआ, अनछने पानी के अंदर अपन ने लिया फिनाइल मिला दी, उसके अंदर वो पता नहीं कितने कितने प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट वो सब सफाई करने की चीजें आती है ना, कुछ अपन ने उसके अंदर लिक्विड मिला दी है। तो क्या होता है, वो जल का एक जीव जो है उसके अंदर वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। जल का एक तो ठीक है, उसमें तो 13 जीवों का भी नाश हो जाता है, बराबर है। तो इस तरीके से जल का एक जीवों की भी बहुत विपत्ति है। कभी उबाले जाते हैं, कभी छानने में मारे जाते हैं, कभी सुखाने में मारे जाते हैं। और एक एक पानी के जीव दूसरे पानी में मिला दो, उससे भी वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई गर्म पानी का तालाब है, अब गर्म पानी के तालाब का पानी आप ठंडे पानी के तालाब में डाल दोगे तो दोनों जीवों की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। उष्ण वाले जीव अलग होते हैं और ठंडे जीव अलग होते हैं, तो वो आपस में मिलेंगे तो उनको मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने अपने में कहते हैं ना जीनियों में कि ऐसा ठंडा गर्म पानी आपस में नहीं मिलाते हैं, ठंडा गर्म पानी जो है उसको आपस में नहीं मिलाओ। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की होती है अपने को। ठीक है, तो ये जल का एक जीवों को भी दुख ही दुख है, सुख तो उनको भी कुछ नहीं है। फिर अग्नि का एक जीव, जैसे आग, तो ये अग्नि की लपटों में ही जलते हैं और वहीं भस्म हो जाते हैं। एक अग्नि बुझने पर उसमें मौजूद जीव मर जाते हैं और दूसरी अग्नि जलने पर नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये अग्नि का एक जीव भी क्या होते हैं, वहीं आग में उत्पन्न होते हैं, जलते हैं, मरण को प्राप्त करते हैं, फिर आग में उत्पन्न होते हैं, जलते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं। ये अग्नि का एक जीवों का दुख है। जन्म मरण इनका भी हो रहा है। वायु का एक, ये जीव हवा के झोंकों, आंधी और तूफानों में निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। इनके शरीर बहुत सूक्ष्म होते हैं और ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल दिए जाते हैं। तो वो बिल्कुल हल्के होते हैं ना, तो वो पवन चलती है तो थोड़ा भी
हवा चलती है तो हवा के झोंकों के साथ में ये वायु का एक जीव जो है वो निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं, मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पंखा चलाया अपन ने, तो वहां पंखा चलाया तो जो वायु का एक जीव होते हैं आसपास के, उनमें हलन चलन होती है, अपने को तो हवा मिलती है, लेकिन उससे वायु का एक जीवों की विराधना हो जाती है इस तरीके से। तो ये वायु का एक जीव, तो देखो ये पढ़ने से अपने को समझ में भी आता है कि क्यों अपने मुनिराज कुछ चीजों को त्याग करते हैं, क्यों वो एकेंद्री की हिंसा से भी बचते हैं, क्यों वो पंखे नहीं चलाते हैं। मतलब ये सब चीजों से अपने को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि जैन ग्रंथ में जो भी चीजें लिखी गई है सब साइंटिफिकली प्रूवन है, और वो ये सब लॉजिकल साइंस है, मतलब कुछ इलॉजिकल बातें नहीं करते हैं अपन लोग। जैनियों के ग्रंथों में कुछ भी इलॉजिकल बातें नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वर्तमान में हमारा ज्ञान जो है वो इतना कमजोर है कि हम उसके पीछे का एग्जैक्ट साइंस समझ नहीं पाते, और फिर अपन उसको नए साइंस के हिसाब से अपन उसका विरोध करने लगते हैं कि ये तो कोई बात लॉजिकल नहीं है, या ये पहले चलता होगा अब नहीं होता है। सारी बातें लॉजिकल है, साइंटिफिक है। बस ये है कि हमारे ज्ञान, अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। हम जितनी चीज समझ पाते हैं उतनी समझ पाते हैं, जो नहीं समझ पाते सो नहीं समझ पाते। ये स्थिति है बस। ठीक है। अब वनस्पति का एक जीव, जैसे पेड़ पौधे पत्ते फल फूल, अब इनमें क्या है, देखो इनको क्या तकलीफ है। तो इन जीवों को काटने, तोड़ने, कुचलने, जलाने, उखाड़ने और खाने से असहनीय दुख होता है। ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसलिए मौसम की मार, धूप और ठंड से भी पीड़ित होते हैं। हम लोग जहाँ पे रहते थे, लंदन में जहाँ पर हम लोग का घर था, उसके सामने काफी सारे ना लाइन से पेड़ लगे हुए थे। तो हम देखते थे कि जो ठंड का जब मौसम आता था, तो उनपे जब बर्फ जमती थी और भयंकर तेज हवा चलती थी, मतलब ऐसी हवा कि अपन बिना हेवी जैकेट पहने तो अपन बाहर भी नहीं खड़े रह सकते। वो पेड़ों की ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो बिल्कुल सिकुड़ से जाते थे, और उनको देख करके ऐसा लगता था कि वाकई में एकेंद्री के दुख कितने भयंकर है। मतलब जिस ठंड में हड्डी गल जाए अपनी, अगर अपन नॉर्मल कपड़े पहन के अगर हम कोई बाहर निकल जाए जिस ठंड में, तो लोगों की हड्डी गल जाए और हो सकता है कि उसका मरण भी हो जाए हड्डी के गलने से। ऐसी भयंकर ठंड में वो जो वनस्पति कायिक है वो दुख भोगता है वहां पे। अब किससे कहने जाएगा, अंदर से भयंकर दुख होता है उसको, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। उस पे बर्फ गिर रही है, पूरा बर्फ से वो एकदम ऐसा हो जाता है पेड़ सिकुड़ करके वो। ठीक है। लेकिन कोई कोई कौन सुनने वाला है। और ऐसा वो हर हर बार वहां पे जो वनस्पति का एक जीव होते हैं वो उस दुख को सहन करते हैं। और कहीं तो सालों साल तक, अभी वो आयु की चर्चा करेंगे, मैंने आपको एक चार्ट भेजा है कि किसकी कितनी आयु होती है। तो वो ऐसे हजारों हजारों वर्ष की आयु तक ये दुख को सहन करते रहते हैं। भयंकर गर्मी, अब ये तो चलो ठंड की बात कर ली। अब अगर गर्मी की बात करें, तो जो ज्यादा गर्म देश होते हैं, जो भयंकर गर्मी पड़ती है, पूरे मुरझा जाते हैं वनस्पति। तो वो गर्मी का दुख, भयंकर बारिश होती है, बारिश का दुख, तो ये वनस्पति का ही किस तरीके के ये दुख भोगते हैं। ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसलिए मौसम की मार, धूप और ठंड में भी पीड़ित होते हैं। कुछ विशेष वनस्पति जैसे आलू प्याज में अनंत काय जीव होते हैं, जहाँ एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं, जिससे उनका दुख भी अनंत गुना होता है। मतलब वो एक ही शरीर के अंदर अनंत जीव, जो अपन ने कल चर्चा की थी। एकेंद्रीय स्थावर जीवों के सामान्य दुख, जन्म और मरण का चक्र। ये जीव लगातार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, जिसमें बार बार जन्म लेना और मरना ही होता है। वहां भी यही कर रहे हैं ना, जन्म मरण ही तो कर रहे हैं। सर्दी और गर्मी के, भूख और प्यास के, पानी दिया किसी ने वनस्पति कायिक को तो दिया, नहीं दिया तो वो गर्मी में झुलस गई और खत्म हो गया, आयु समाप्त हो गई उसकी। और जब वो झुलस रहा होता है गर्मी में, तो अंतरंग में उसके जो परिणाम होते हैं एकेंद्री के, अपन उसको कैसे समझाओ कि उसके एकेंद्री जीव के अंतरंग में कितने कलुषित परिणाम होते होंगे, या कितना भयंकर उसको वेदना होती होगी। लेकिन रसना इंद्री नहीं है, जीभ नहीं है, तो चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ज्यादा हिल नहीं सकता, तो दुख सहन करता रहता है। कोई व्यक्ति को अपन खड़ा कर दो बांध के खंबे से, सुबह से लेके शाम तक, और भयंकर धूप पड़ रही हो, और उसका मुंह भी बांध दो अपन, अब उसको अंतरंग में उसके कैसे परिणाम होंगे। भयंकर, बेचारे का शरीर जल रहा होगा, पेड़ जलेगा, हाथ जलेगा, चेहरा जलेगा, और वो मुंह में कपड़ा ठूस दिया, वो कुछ बोल नहीं सकता।
वो वहीं के वहीं, वो बेचारा कहीं हिल डुल भी नहीं सकता, उसके हाथ पैर अलग बांध दिए, कितनी भयंकर उसको वेदना होगी। कुछ ऐसी वेदना वनस्पति का एक जीव को होती है, वैसी वेदना जल का एक जीव को होती है, वैसी पृथ्वी का एक जीव को होती है। तो कहने में समर्थ नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। स्व इच्छा का अभाव ये अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते, या अपने कष्टों से बच नहीं सकते, जो उनकी विवशता को और बढ़ा देता है। सभी दुखों का कारण यही कि एकेंद्रीय जीवों में कर्मों के उदय के कारण चेतना का न्यूनतम विकास होता है और वे अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, इंद्रियां नहीं है, प्रतिकार नहीं कर सकते। तो जो बेचारा वो होता है ना कमजोर व्यक्ति, अपन नहीं बोलते दबे कुचले प्राणी, जिनकी कोई सुनता नहीं है, कोई भी न आकर के मार पीट के चला जाता है, ये बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वैसी स्थिति एक इंद्री की होती है। अब बताओ, ये एक इंद्री में कोई सुख है? कोई सुख है क्या? कोई सुख नहीं है, भयंकर दुखी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक इंद्री के दुखों की चर्चा हुई। ठीक है, कोई विशेष प्रश्न है किसी को एक इंद्री संबंधित तो पूछिए, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर किसी को प्रश्न नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक इंद्री के दुखों की चर्चा हो गई। अब आते हैं अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एक इंद्री से थोड़ी सी इंद्रियां बढ़ाते हैं, देखते हैं कि वो इंद्रियां बढ़ने से अपना दुख कम होता है कि नहीं होता है। तो छंद 5। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। क्या बोल रहे हैं पंडित दौलत राम जी? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। कहते हैं कि एकेंद्री की पर्याय तो अनंत काल तक मिली, निगोद में गया, नित्य निगोद में अनंत काल से है। इतर निगोद में भी अपन ने देखा कि काल क्या है, बहुत ज्यादा काल है इतर निगोद का भी। ठीक है, कितना बताया था इतर निगोद का अधिकतम काल? 2.5 पुद्गल परावर्तन। और तो और ये जब स्थावरों में जाता है, मतलब अभी अपन ने जो देखा पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक आदि में जाता है, तो यहाँ पे उसकी जो आयु होती है, उत्कृष्ट आयु, वो होती है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अभी तो मतलब कोई कैलकुलेशन ही नहीं बचा। 2.5 पुद्गल परावर्तन, निगोद की आयु इतनी बड़ी लग रही थी, अब इस 2.5 पुद्गल परावर्तन को बढ़ा करके कर दो असंख्यात पुद्गल परावर्तन। इतने काल तक कोई जीव एकेंद्रीय 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 ऐसे ही बना रह सकता है? विचार करके देखना आप, एक इंद्री का एक इंद्री बना रहेगा, उसको दो इंद्री मिलेगी ही नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक उसको दो इंद्री नहीं मिलेगी। सोचो आप, कैसी उसकी स्थिति दुर्भर होने वाली है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। मतलब जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना कितना दुर्लभ है, किसके पास है अभी चिंतामणि रत्न? है किसी के पास में अपने में से? अपन ने तो खाली नाम ही सुना है कि कोई चिंतामणि रत्न होता है जो सारे चिंतित कार्य को पूरा कर देता है, लेकिन आज तक किसी ने देखी क्या चिंतामणि रत्न? मिली किसी को? भूले भटके, किसी के पास नहीं अपने में से चिंतामणि रत्न। बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि एक समुद्र, बड़ा समुद्र लो, लवण समुद्र लो, या कालो दधी समुद्र लो, या क्षीर सागर समुद्र लो, या नंदीश्वर द्वीप के बाहर जो समुद्र है नंदीश्वर समुद्र लो, और उस बड़े सारे समुद्र के अंदर किसी को बिना दिखाए बिना बताए एक सिक्का डाल दो उसमें, चांदी का। ठीक है, और उसको बोलो कि अब तू तैर इस समुद्र के अंदर और ये सिक्का निकाल। अब जो लोग थोड़ा गणित समझते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है मिलने की, वो सिक्का मिलने की समुद्र में क्या प्रायोरिटी है कि वो मिल जाए? विचार करके देखना आप, क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। तो जितना मुश्किल उस समुद्र में से उस सिक्के को निकालना है, उतना ही मुश्किल एकेंद्री को छोड़ करके त्रस पर्याय को प्राप्त करना है, इतना मुश्किल है। इसलिए बोला दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी। त्रस पर्याय का मतलब क्या होता है? आप देखो त्रस क्या होते हैं, तो अभी अपन ने ऊपर जो 5 पढ़े वो क्या है? स्थावर। स्थावर में कौन कौन से आ गए? जल कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक।
ये सब स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर कहलाते हैं। अब जिनको त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस कायिक कहलाते हैं। अब त्रस कायिक के अंदर तीन, मतलब जो त्रस होती है वो त्रस कैसी होती है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये त्रस जीव होते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी वो जो नाड़ी होती है, वो 14 राजू की जो नाड़ी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, त्रस नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री को मिलाकर के त्रस बोला जाता है। ठीक है, तो त्रस मतलब कि एक इंद्री से 2 इंद्री मिलना कितना कठिन है, जैसे कि चिंतामणि रत्न का मिलना, या किसी अगाध समुद्र के अंदर किसी एक मणि को या किसी एक सिक्के को ढूंढना, इतना मुश्किल होता है। इतनी मुश्किल से मिलने वाली त्रस पर्याय में भी अपन सोचे कि क्या थोड़ा सुख मिल जाता होगा, तो पंडित रोलराम जी कहते हैं कि नहीं, वहां पे भी सुख नहीं है। क्यों? तो कहते हैं लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। ठीक है, लट तो आप समझते ही हो, लट इल्ली है ना, लट होती है। पिपील का मतलब चीटी, लट तो 2 इंद्री होता है, पिपील चीटी होती है 3 इंद्री, अली मतलब भौरा, भौरा होता है 4 इंद्री। तो ये वहां पर भी त्रस पर्याय प्राप्त करके भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि के शरीर धारण करता है, और वहां पर भी इसको भयंकर दुखी होता है। अपने को ऐसा लगता है कि वो जो इल्ली होती है, लट होती है, इनको कोई सुख होता होगा जीवन के अंदर, या अपने को चींटी कोई बहुत सुखी दिखाई देती है, या अपने को भौरा घूमता हुआ, मच्छर मक्खी डांस घूमते हुए अपने को सुखी दिखाई देते हैं क्या? इनमें तो कहीं सुख तो नजर नहीं आता। ये अपने यहाँ पता नहीं, अपने यहाँ तो नहीं होती ये चीज इंदौर में, लेकिन नोएडा में ये जो बारिश के जो मौसम होते थे, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास का जो टाइम होता था, ये अर्पित भैया आज है क्या ऑनलाइन, तो वो वहीं रहते हैं नोएडा में, तो वो बता सकते हैं, वो मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि जो जैसे सोसाइटी में आप रहते हो, तो वो सोसाइटी के अंदर फ्लोर पे कॉमन लाइट होती है, तो आप अपने घर की लाइट तो शाम को आप अपने हिसाब से बंद कर लो जितनी आपको जरूरत है, या पर्दे वगैरह लगा लो ताकि अंदर की लाइट को देख करके मच्छर वगैरह उत्पन्न नहीं हो। लेकिन वो जो कॉमन फ्लोर की लाइट होती थी, तो वो जैसे ही 6 साढ़े 6 बजे वो बारिश के मौसम में लाइट चालू होती थी उमस के साथ में, तो वो छोटे 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 मच्छर उस लाइट की वजह से वहां पे वो उत्पन्न होते थे। और वो इतने उत्पन्न होते थे कि आप मतलब गिनती नहीं कर सकते कि कितने उत्पन्न होते थे, मतलब हजारों लाखों की संख्या में वो उत्पन्न होते थे वो लाइट के ऊपर। और फिर वो रात भर वहीं पे उत्पन्न होते, वहीं पे उसके आसपास घूमते, वहीं पे मर जाते। तो सुबह जब वो झाड़ू लगाने वाला आता था, तो वो झाड़ू लगाता था तो ऐसी थैलियां भर भर के वो मच्छरों के शरीर, और वो थैलियां भर भर के वो उसके अंदर डालता था, डस्टबिन के अंदर। और हमको देख के इतनी भयंकर ग्लानि होती थी, और इतनी भयंकर हमको ऐसी, हम मतलब ये, क्योंकि आप उनको देखो तो अपने को ये विचार होता है कि कितनी भयंकर स्थिति है जीवों की संसार के अंदर। वो उसकी कितनी आयु, वो 7 बजे उत्पन्न हुआ लाइट में, और घंटा 1.5 घंटा वहीं पे घूम करके, और वो शरीर को छोड़ करके जीव वहां पे मरण को प्राप्त कर गया। और उसके शरीर इतने बिखरे हुए वो जमीन पे कि वो ऐसे लगे जैसे किसी ने धूल बिखेर दी हो पूरे फ्लोर के ऊपर। तो ये स्थिति है। और वो उड़ने वाले 4 इंद्री, उड़ने वाले थे वो मच्छर, तो 4 इंद्री हैं वो, 4 इंद्री जीव की ये स्थिति है संसार के अंदर। तो फिर 2 इंद्री 3 इंद्री के दुखों की तो क्या चर्चा करें, कितना भयंकर दुख है। तो त्रस पर्याय पाकर के भी ये सिर्फ जन्म मरण के दुख ही उठा रहा है, और वेदना इसको मिल रही है। अब 2 इंद्री मतलब कि उसकी 2 इंद्री मतलब 2 इंद्री कौन कौन सी, स्पर्शन और रसना, तो ये हो गया 2 इंद्री। 3 इंद्री हुआ तो कौन कौन सी इंद्रियां हो गई, स्पर्शन रस और घ्राण। और 4 इंद्रिय हुआ तो क्या क्या इंद्रिय हो गई, हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, ऐसी 4 इंद्रिय हो गई। तो ये 4 इंद्रिय होने के बाद भी इसका दुख कितना, इस संसार की अवस्था है ये। देखो थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं, शास्त्र जी में से भी लेते हैं थोड़ा सा। जैसे चौराहे के बीच में चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, वैसे ही निगोद और एक इंद्रियों में से निकल करके विकलत रहे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री रूप त्रस पर्याय भी अति दुर्लभता से प्राप्त होती है, और उसमें देह धारण करके भी जीव बहुत दुख उठाता है। लट चीटी आदि विकलेंद्री जीवों का को भी महान दुख है,
इन्हें ना तो पंचेंद्रियों की पूर्णता है और ना विचार शक्ति है। एक तो ये विचारों को मन नहीं है, तो ये अपने लिए कुछ विचार तो ये भी नहीं कर सकते। एक इंद्रिय भी विचार नहीं कर सकता, ये भी विचार नहीं कर सकता। बुद्धिहीन ये भी है, बुद्धिहीन वो भी थे। क्षयोक्षम ही नहीं है ज्ञान का। उन जीवों को विकल कहा जाता है। एक इंद्रियों में से निकलकर कभी विकलत्रय में आवे, तब हाथी वगैरह के पेड़ से कुचल कर मर जाए। हाथी चलता है तो कितने ही सारे वो लट आदि या जो भी रहते हैं, जोंक आदि, वो सब मारे जाते हैं उसके पैर के नीचे आके। पानी में बह जाए, अग्नि में भस्म हो जाए, चिड़िया आदि पंचेंद्रियों से खा जाए, ऐसी अत्यंत पीड़ा सहित मरकर फिर एक इंद्रिय में उपजे। और सोचो कि बड़ी मुश्किल से वो अनंत काल बाद एक इंद्रिय से निकला, एक इंद्रिय से निकल करके वो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में आया, यहां पर भी वो मरण को प्राप्त हुआ और वापस से एक इंद्रिय में पड़ जाए जाकर के। क्या होगा उस जीव का? फिर गया अनंत काल के लिए वो एक इंद्रियों में। विकलेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, और उसमें रहने का काल कितना है? संख्यात 1000 वर्ष। लठ होने पर कौवा उसे खा जाए, चींटी होने पर पैर के नीचे कुचल दी जाए। अपने यहाँ तो लोगों को इतना मतलब कितने कैसे परिणाम हो जाते हैं अपने यहाँ, इनको बेचारों को जीव ही नहीं समझते। लठ को, चींटियों को, मच्छरों को, मक्खियों को, इनको जीव ही नहीं समझते। और ऐसे ऐसे आइटम मिलते हैं मार्केट के अंदर कि मारो इनको खूब, मारने के इनको आइटम मिलते हैं। वो पता नहीं अलग अलग टाइप के, सब तरह के ऑल आउट और सब चीजें आती है। लगाओ घर के अंदर और मरने दो इनको। और नहीं तो वो स्पेशल टाइप की लाइट आती है, वो उस लाइट में आके मच्छर मरते हैं। और इतनी बड़ी बेवकूफी है, देखो अपन समझते हैं कि वो लाइट में टच होकर के और वो करंट लग के मच्छर मर जाएगा। वो ये सब समूर्छन जीव होते हैं। तो ये जितनी लाइटें अपन जलाते हैं और जितना कुछ अपन करते हैं, तो वो वहां के आसपास के जो पुद्गल होते हैं उन्हीं को जीव ग्रहण करके वहीं पे उत्पन्न होते हैं, और वहीं उससे टच होकर के वो मर जाते हैं। और अपने को ऐसा लगता है कि अब मच्छर मार रहे हैं अपन उसमें से। ठीक है, तो ये सब हमारी बेवकूफियां हैं, हमको समझता नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है कि ये भी तो जीव है। वो जीव समझते ही कहाँ हैं अपन उनको। भ्रमर होने पर कमल में बंद हो जाए, वो मरण को प्राप्त हो जाए। कभी चींटी या मक्खी होकर गन्ने के रस का स्वाद लेने में ऐसा एकाकार हो गया कि गन्ने के रस के साथ वो भी उबल करके मर गया। ऐसा होता है ना, वो चरखी अपन ने चलती हुई देखी है, तो वो चरखी के अंदर वो मधुमक्खी कितना उसके पास चले जाती गन्ने के। अब वो उसके अंदर पिसा भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको गन्ने का स्वाद लेना है तो लेना है। कभी लकड़ी के बीच में कीड़ा हुआ और अग्निकुंड में उस लकड़ी के साथ भस्मीभूत हो गया। ऐसे अनेक दुख जो कि भाई में प्रकट दिखते हैं, उनकी थोड़ी सी बात की। अंतर में तो वो बेचारे असंगी प्राणी तीव्र दुख का वेदन कर रहे हैं। तो बाहर के दुख तो अपन दिखते भी हैं अपने को, अंतरंग में उसको जो पीड़ा हो रही है वो कहाँ से दिखेगी अपने को? वो चलती हुई मकड़ी जो दीवार पे चल रही है, उसकी अंतरंग की पीड़ा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कहाँ जाकर, हाँ, अंतर में तो बेचारे असंगी प्राणी तीव्र दुख का वेदन कर रहे हैं, कहाँ जाकर करें वो अपने दुख की पुकार? कोई उसे मारे काटे तब किसके पास जाकर शिकायत करें कि रे ये लोग हमारे हमें मार डालते हैं। भाई कौन सुनेगा तेरी पुकार, और कौन मिटेगा तेरा दुख? कोई नहीं है सुनने वाला। तेरी भूल से ही तू दुखी हो रहा है, और वीतराग विज्ञान के द्वारा ही तेरे आत्मा को दुख से छुड़ा। दूसरा कोई तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि भाई तू अपने ही कर्मों से दुखी हुआ, अपने ही कर्मों से तू विकलत्रय में पड़ा। अब तू उस दुख को सहन कर, जब तुझे मौका मिले तब तू इस दुखों से छूट जाना। दूसरे ने तुझे दुख नहीं दिया और दूसरा तुझे दुख से छुड़ा भी नहीं सकता। मिथ्यात्व से ही जीव अपना शत्रु है, और सम्यक से ही जीव स्वयं भी अपना मित्र है। फिर उन्होंने देखो उदाहरण दिया कि एक बार चातुर्मास के समय में जमीन के अंदर बड़ी बड़ी पंख वाले बहुत जीवों की उत्पत्ति हुई। बड़ी मुश्किल से बिल से बाहर निकल रहे थे, तो वो कोई पंख वाले जीव होंगे, वो जमीन के अंदर ही उत्पन्न हो गए। किंतु बाहर निकलते ही कौवा या अन्य चिड़िया चोंच से पकड़कर उन्हें खा जाते थे। तो ये बेचारे का जन्म हुआ, ये जन्म होकर के बाहर निकल रहा है और इसको मारने वाला वहां पे पहले से रेडी है। वे बेचारे अभी तो उत्पन्न होकर बाहर ही आते थे कि सीधे ही कौवे का भक्ष बन जाते थे। अरे ऐसा सुनकर या नजर में देखकर भी जीव की आंखें क्यों नहीं खुलती? तो अपन ये सब देख करके भी अपनी आंखें क्यों नहीं खुलती? ऐसा पंडित जी अपने से पूछ रहे हैं कि तुम्हें सब तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, निगोद तो चलो कोई बात नहीं, निगोद तो दिखाई नहीं देते हैं जीव, तो अपन उसमें ये कह दो कि किसने देखे आलू में जीव? ठीक है, कौन कौन, ये तो सब कहने की बातें हैं। होगा शास्त्र में लिखा हो सकता है गलत भी हो सकता है महावीर भगवान को केवल ज्ञान में ये सब ज्ञान में गलत आ गया हो।
कि आलू के अंदर जीव होते हैं, अपने को तो कोई दिख नहीं रहे, साइंटिफिक भी वो प्रूवन नहीं है कि उसके अंदर अनंत जीव है, तो अपन ये तो खा ही सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अपने को कोई दोष दिखाई देता नहीं है, ऐसा अपने को विचार आ जाए। लेकिन त्रस के तो दिखाई देते हैं कि त्रस भी दिखाई नहीं देता अपने को, त्रस के दुख तो दिखाई देते हैं, तो कहते हैं उसको देख करके भी जीव की आंखें नहीं खुलती। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो कभी कीड़ा मकोड़ा बनना ही नहीं है, मेरे को तो कभी मक्खी मच्छर बनना ही नहीं है, मेरे को तो कभी लट बनना ही नहीं है, ये तो दूसरे जीवों ने ठेका ले रखा है, वही बनेंगे, अपन थोड़ा ना बनेंगे। अपन तो मनुष्य, मनुष्य से देव, फिर देव से मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, अपन तो ऐसे ही लिखवा के लाए ना। तो विचार करके देखना, ऐसा तो कोई धुरंधर हुआ नहीं आज तक कि खाली देव मनुष्यों की पर्याय धारण करता रहे और बाकी के दुख वाली पर्याय को धारण नहीं करे, ऐसा तो कोई हुआ नहीं। ठीक है, अनादिकाल से जीव है तो कहाँ पे है, निगोदों में, एकेंद्रियों में है, विकलत रह के दुख भोगते ही आया। वह समझता है यह सब तो दूसरे के लिए, देखो ये बात कही उन्होंने, वह समझता है कि ये सब तो दूसरों के लिए है, किंतु अरे भाई ऐसा दुख अनंत बार तूने भी सहन किया, परंतु अब पुण्य के मत में उस दुख को भूल गए, अब मनुष्य गति में आए तो भूल गए। सहन करे होंगे तो सहन करे होंगे, अभी अब किसको याद है, कौन है देखने वाला। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि ये जो चर्चा चल रही है, जो दुखों की कहानी चल रही है, अपने को एक बात तो ये गांठ बांध लेना है, ये दुखों की चर्चा हमारी है, ये किसी और की नहीं है, ये सारे दुख हमने ही उठाए हैं। एक मिनट, ये दुख किसी और के नहीं है, ये दुख हमारे ही हैं, और हम ही को इसका चिंतन करना पड़ेगा कि इन दुखों से हम कैसे दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो विकलत तरह के दुख तो अपने को समझ में आ सकते हैं, अपने को दिखते हैं भाई में। ठीक है, तो ये सब दुख तो सामने है। कोई प्रश्न किसी को इस पे? विकलत तरह के दुख, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर विशेष चर्चा सोमवार को करेंगे। तिर्यंज गति में असंगी तथा संगी के दुख। छंद पढ़ते हैं पहले अपन। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सेनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। तो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुमको विकलत त्रय से भी निकालते हैं, मतलब तुमको 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री से थोड़ा सा और आगे की तुमको हम पर्याय देते हैं, अब तुमको पंचेंद्री बनाते हैं। देखो पंचेंद्री बन करके तुम्हारे दुख दूर होते हैं क्या? तो कहते हैं कि कबहू पंचेंद्री पशु भयो, कि ये कभी पंचेंद्री पशु भी हुआ, पर मन बिन निपट अज्ञानी थयो। अब पंचेंद्री के अंदर भी देखो, पंचेंद्री 2 प्रकार के होते हैं, एक सेनी और एक असेनी। सेनी उनको बोलते हैं जिनके मन होता है, उनको अपन बोलते हैं सेनी, या एक और शब्द होता है उसके लिए संगी। संगी पंचेंद्री या संगी पंचेंद्री, तो संगी पंचेंद्री वो होते हैं जिनको मन होता है, मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां तो होती है, तो वो पंचेंद्री हो गया। लेकिन इन 5 इंद्रियों के अलावा जिनके मन होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं संगी पंचेंद्री। जिनके मन नहीं होता है उनको बोलते हैं असंगी पंचेंद्री। तो उन्होंने सबसे पहले किसकी बात करी? असंगी पंचेंद्री की। उन्होंने बोला मन बिन निपट अज्ञानी थयो। पंचेंद्री तो हुआ, लेकिन मन के न होने से क्या हुआ? निपट अज्ञानी। क्योंकि बिना मन के ज्ञान का क्षोभक्षम अपना हे उपादेय का ज्ञान कैसे होगा? बिना मन के हम विचार कैसे करेंगे? अगर मन ही नहीं होगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका विचार नहीं होगा, और जब उसका विचार नहीं होगा तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? अज्ञानी बोलेंगे। देखो वर्तमान में भी तो ऐसे ही होता है ना, जो मनुष्य अपने अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पाता तो हम उसको क्या बोलते हैं कि कितना निरी मूर्ख है ये, कितना बड़ा गधा है ये, कि इसको यही नहीं मालूम है कि कौन सी चीज करने से मेरा भला होने वाला है और कौन सी चीज करने से मेरा बुरा होने वाला है, इसको समझ ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता हो, ठीक है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि कैसा कैसा अज्ञानी है ये, कितना बेवकूफ है ये, कि हजारों लाखों रुपए जो है ये शराब पीने में बर्बाद कर रहा है, और ऊपर से इसको मिल क्या रहा है? उसको पी करके ये बीमार हो जाता है। सिगरेट पीता है तो उसको पी करके इसका
सब हार्ट वार्ट लंग्स वंग्स सब खराब हो जाते हैं, तो अपन ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कितना बड़ा बेवकूफ है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको समझ होना चाहिए ना कि मेरे लिए क्या चीज खाने योग्य, क्या चीज खाने योग्य नहीं है। अब ये असंगी पंचेंद्रिय है, इसके पास मन है ही नहीं, तो ये बिल्कुल कैसे हैं, जैसे जॉम्बी होते हैं कि नहीं, बस वो चलते रहते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वैसे इनका जीवन रहता है, बस ये जीवन जी रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है कि मेरे को क्या सही करना है क्या गलत करना है, बस उधर पूर्ति में लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि मन बिन निपट अज्ञानी थयो, बिना मन के एक अज्ञानी है, कुछ नहीं कर सकता ये अपना उपकार। और सिंहाधिक सेनी व क्रूर, और मान लो संगी भी हुआ, तो संगी में क्या हुआ, शेर हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, मगर हो गया। तो कहते हैं सिंहाधिक सेनी वे क्रूर, क्रूर हिंसक पशु हुआ, निबल पशु हति खाए भूत। तो जो निबल पशु होते हैं उनको क्या करता है, मार मार के क्या करता है, खा जाता है। इसको मन होने के बावजूद भी इस इतना इसके अंदर मतलब हिंसा के परिणाम ऐसे रहते हैं कि ये विचार ही नहीं करता है, और ये हिंसा कर करके और जीवों को खा जाता है। तो मन हुआ तो भी कोई काम का नहीं, और मन नहीं है तो फिर तो और ही बड़ी परेशानी है। तो इस तरीके से इसको तिर्यंच गति में भी क्या है, पंचेंद्री होकर के भी इसको दुख ही दुख है। ठीक है, अभी समय अपना हो गया है, इसकी विशेष चर्चा और अपन सोमवार को करते हैं। कोई प्रश्न है क्या किसी को, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। जय जिनेन्द्र, मुझे पूछना था एक सवाल। हाँ बोलिए आशुतोष भाई। ये जैसे अभी कोई एकेंद्रीय है तो सुख और दुख का आभास तो मन से होता है ना, तो अगर जैसे मन नहीं है तो फिर वो मतलब उसका दुख अपने से ज्यादा कैसे हो सकता है? मतलब अरे ऐसे। क्यों नहीं हो सकता, अब आप सोचो, निगोदिया जीव को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इंद्रिय है। अभी अपन तो मन तो चलो दूर की बात है, उसको तो बाकी की इंद्रिया भी नहीं है, तो उसको उसको दुख नहीं होगा। क्योंकि अगर एक इंद्रिय भी है तो उस एक इंद्रिय के माध्यम से भी उसको जो ज्ञान है वो ज्ञान तो है, और अगर ज्ञान है तो फिर उसको सुख दुख का अनुभव तो होगा। दो इंद्रिय है तो दो इंद्रिय के हिसाब से उसको ज्ञान है, तो उसमें होने वाला सुख दुख का उसको अनुभव होगा। वैसे ही पंचेंद्रिय है तो पांचों इंद्रियों से होने वाले ज्ञान में उसको सुख दुख का अनुभव होता है। ठीक है। और जो एक सेंस है उसी का दुख रहेगा, लेकिन बस। हाँ, एक सेंस से संबंधित जितना ज्ञान होता है उतना उसको दुख होगा, लेकिन वो भी बहुत भयंकर ओके। दुख होता है, क्योंकि वहां जन्म मरण ज्यादा हम्म। होते हैं। अब ये असंगी पंचेंद्रिय है, तो असंगी पंचेंद्रिय है तो भी क्या हुआ, पांचों इंद्रिय से होने वाले जो अनुभव है, तो सर्दी गर्मी भूख प्यास, उसके दुख तो उसको सहन करना पड़ेंगे ना। पशु है तो भले ही मन नहीं है तो क्या हो गया भाई, शरीर को, चलो अपन अपने अपने शरीर में अगर थोड़ा सा भी अपने को कष्ट होता है, मान लो कि अपना हाथ हाथ में थोड़ा सा कट जाए, अभी मन को छोड़ो, वो जो शरीर में वेदना हो रही है उसको भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे अपन। आपका मन आपको कितना भी समझाए कि अरे भैया कोई बात नहीं, शरीर है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो ऐसा बोलने से अपना दुख कम हो जाएगा क्या? दुख तो नहीं। होगा ना, हाथ कटेगा तो दुख होगा कि हम्म। नहीं होगा? तो वैसे ही आप इन पे लगा के देखो कि उनके पास उनकी पांचों इंद्रियां हैं, तो उनको जो भी कष्ट होगा तो उनको अनुभव में आएगा। ठीक है, इनफैक्ट मन ठीक नहीं है ठीक। तो और ज्यादा दुख है। क्यों? क्योंकि जिसके पास मन है तो वो थोड़ा खुद को समझाएगा कि कोई बात नहीं, बुखार आ गया है, अनादिकाल से इतना इतना अपने कष्ट सहे नरक में, अभी यहाँ पे थोड़े से बुखार से क्या डरना, ऐसा अपन उसको समझा सकते हैं, तो शायद उसको थोड़ा सा वेदना उसकी कम हो जाए, उसका चित्त हट जाए वहां से। अब जिसको आप ये संबोधन ही नहीं दे सकते, तो वो तो उसका हाथ कटा, तो वो जब तक उसका हाथ ठीक नहीं होगा उसको तो निरंतर दुख ही दुख होगा भयंकर उससे। तो ये तो और सिद्धि समझ उल्टी हो गई कि मन ना होने से गया। दुख ज्यादा हो गया, मन होने से तो फिर भी उसको समझा बुझा सकते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, ठीक। चलिए जनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ ढो, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय।